दोस्तों इस वाले वीडियो में देखिए कि पर्सोना क्या होता है, पर्सोना की जरूरत क्या होती है। देखिए आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कर लीजिए, चाहे आप अपने क्लाइंट के लिए कर लीजिए, आपके खुद के लिए कर लीजिए, बट आपको पर्सोना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। अब आप पूछेंगे क्या होता है, क्या पर्सोना एक्चुअली, इतना ज़्यादा मैं इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मार्केटर्स या ब्लॉगर्स क्या करते हैं, सीधा कंटेंट क्रिएशन और ब्लॉग बनाना, वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो पर्सोना को समझते नहीं है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं एक्चुअली पर्सोना होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सोना की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली पहले उसको हम समझ लेते हैं। पर्सोना का मतलब है कि आपका एक ऐसा कैरेक्टर, ठीक है, ऑनलाइन वर्चुअल कैरेक्टर, वो वर्चुअल भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है। उस कैरेक्टर के आसपास आप जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उस कंटेंट को क्रिएट करने की जो भी आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होगी, यानी कि रणनीति होगी, उस रणनीति को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे टारगेट करेंगे और कैसे उसके बेसिस पर ही आप सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग उनकी स्पेसिफिक नीड्स को लेकर, उनके प्रेफरेंसेस को लेकर और उनकी कस्टमर सेगमेंट को लेकर आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आती है क्रिएटिंग पर्सोना। पर्सोना का मतलब आप क्रिएट करेंगे कैसे बेसिकली। ओके, मान लीजिए आप, मैं यहाँ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट से भी ब्लॉग या वेबसाइट या कोई सोशल मीडिया अकाउंट या मार्केटिंग करने जा रहे हैं, लेट्स सपोज, या बिजी मॉम्स, यानी कि जो मॉम्स बिजी होती है, या आप एंटरप्रेन्योर के वर्क करने जा रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी मैरिज लेडी के ऊपर बता रहे हैं, या किसी योगा फिटनेस के ऊपर बता रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो स्पेसिफिक आपका जो भी पर्सोना है, जो कैरेक्टर है, उसको आपको सबसे पहले उसकी क्वालिटीज़ को समझना होगा, उसके इंटरेस्ट को समझना होगा, उसके चैलेंजेस को समझना होगा और विजुअलाइज करके उस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को ही टारगेट करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है आप किसी भी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरे में साइकोलॉजिकल डिटेल्स के अंदर। साइकोलॉजी डिटेल्स में हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए उनके लाइफस्टाइल क्या है, उनकी लाइफस्टाइल, हॉबीज क्या है, मान लीजिए क्या वैल्यूज हैं, उनका एटीट्यूड्स क्या है। बेसिकली हम इसमें सबसे ज्यादा ये देखते हैं कि वो क्या चीज पसंद करते हैं, क्या वो टेक सेवी हैं, क्या फिटनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, या वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान देते हैं, बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं, या उनका इंटरेस्ट एरिया उस तरफ है। तो ये सब चीजें उनकी आपको स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिटेल्स को कंसीडर करना होगा किसी भी मार्केटिंग को स्टार्ट करने से पहले। अब हम देखते हैं बिहेवियर पैटर्न। बिहेवियर पैटर्न में क्या आता है बेसिकली कि मान लीजिए आपका आपने एक पर्सोना डिफाइन कर लिया। आपका मान लीजिए पर्सोना जब आप डिफाइन कर चुके होते हैं, उसके बाद आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि उनके ऑनलाइन बिहेवियर कैसे हैं, यानी कि वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं, या उनकी हैबिट क्या है, बेसिकली किस टाइप का कंटेंट देखना, कंज्यूम करना पसंद करते हैं, या बाइंग करना, यानी कि किस टाइप की परचेजिंग पैटर्न्स हैं उनकी। इस तरह से आप अपना खुद का उनके अकॉर्डिंग, यानी कि आपके पर्सोना के अकॉर्डिंग आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। वो रिटर्न कंटेंट भी हो सकता है, वो वीडियो कंटेंट भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट हम देखेंगे गोल्स एंड चैलेंजेस। तो गोल एंड चैलेंजेस में क्या चीज आपको देखनी है कि आपके गोल्स क्या हैं। आपके गोल्स ये नहीं है कि सिर्फ उनको मार्केट करना, उनको सेल करना, नो। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं आपके पर्सोना के। मान लीजिए वो कोई स्मॉल बिजनेस ओनर है, ठीक है, वो अपनी कोई ऑनलाइन विजिबिलिटी या सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू, ऑर्गेनिक तरीके से वेबसाइट्स के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, या कोई ना कोई आपकी मार्केटिंग के थ्रू, आपकी हेल्प की मार्केटिंग के थ्रू ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं। तो मान लीजिए ये उनका चैलेंज हो सकता है। तो इस चैलेंज को आपको मद्देनजर रखना है और इन्हीं पॉइंट्स को आप कंसीडर करना है। नेक्स्ट होगा डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के अंदर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना, वही आपको ये ध्यान देना है कि क्या एज फैक्टर है उनका, जेंडर क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है। तब जाके आपको एक कंप्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होगी आपके पर्सोना के लिए। ऐसे नहीं कि विदाउट उनकी एज जाने, जेंडर जाने, लोकेशन जाने, ऑक्यूपेशन जाने, उनके इनकम लेवल जाने आप सीधा मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, चाहे आप पेड एड्स के थ्रू कर रहे हो, तो वो बिल्कुल टारगेटेड नहीं होगी, वो सभी के लिए हो जाएगी, जेनरिक हो जाएगी। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल्स में बेसिकली क्या है कि आपका जो पर्सोना, यानी कि आपने जो कैरेक्टर डिफाइन करा है, जिसके इर्द गिर्द, जिसके अराउंड द टेबल आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं, आपको ये तो देखना है वो है कहाँ, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किस चैनल पे मोस्ट एक्टिव है। ठीक है,
आपका जो प्रोफेशनल पर्सोना है आपको ये भी देखना है। मान लीजिए वो प्रोफेशनल पर्सन है, तो आपने देखा होगा लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, बेसिकली मोस्टली वहाँ प्रोफेशनल्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और मान लीजिए हो सकता है आप टारगेट ऑडियंस जो आपका जो पर्सोना है वो एक यंगर पर्सन है, यानी कि आजकल के जो यंग यूथ है वो है, तो उसको आप देखेंगे तो आप मोस्टली उनको कहाँ पाएंगे, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पे, ओके। तो एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स आपको किस टाइप का मार्केट करना है, आपको पहले ही डिफाइन करना है कि किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को आप एज एन कम्युनिकेशन चैनल कंसीडर कर रहे हैं। अब हम देखते हैं टेलरिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जो भी आपकी मार्केटिंग के मैसेजेस होंगे, आपका कंटेंट होगा, चाहे वो आपका वीडियो कंटेंट हो, चाहे वो इमेज इंफोग्राफिक कंटेंट हो, चाहे पीडीएफ्स हो, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, ऑर्गेनिक हो, पेड हो, हर टाइप का कैंपेन वो रेजोनेट यानी कि अलाइन यानी कि मैच करना चाहिए आपके पर्सोना की नीड्स एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर अ बजट कॉन्शियस पर्सोना, दैट मीन्स अगर आप कोई वैल्यू प्रीपोजिशन दे रहे हैं, ठीक है, कोई डिस्काउंट प्रिफर कर रहे हैं, तो आपको मेनली क्या देखना है कि आपका जो पर्सोना है उस पर्सोना की नीड्स के अकॉर्डिंग ही आपको आपकी मार्केटिंग रणनीति स्ट्रेटजीज को डिफाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है और स्केल अप करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम एडेप्टिव प्रोडक्टिव सर्विसेज। दैट मीन्स आपको जो भी आप ऑफर कर रहे हैं, इट कैन बी अ फ्री, इट कैन बी अ पेड, इट कैन बी ऑर्गेनिक और इट कैन बी अ पेड एड्स, उसकी जो भी आपकी टारगेट पर्सोना है, ऑडियंस है। तो लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को कंसीडर करती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप जब भी मार्केट करेंगे तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा और जो भी आपका कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटजी मार्केटिंग होगी वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के अराउंड द टेबल ही होगी, उससे इधर उधर नहीं होगी बिल्कुल भी। अगली आती है कंटिन्यूस रिफाइनमेंट। कंटिन्यूस रिफाइनमेंट का मतलब है कि मान लीजिए आप अपने पर्सोना के अकॉर्डिंग जो भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको मार्केट ट्रेंड्स को भी देखना है, ठीक है। कस्टमर्स के फीडबैक्स आ रहे हैं मान लीजिए और आप उनको इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, आप उनको रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, आप उनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या मार्केटिंग का, ठीक है। सो आपके कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने होंगे टाइम टू टाइम। आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो भी आपकी मार्केटिंग रणनीति है वो इफेक्टिव होनी चाहिए और रिलेवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनसंट कुछ भी बनाए जा रहे हैं, कुछ भी दिए जा रहे हैं, कुछ भी पोस्ट किए जा रहे हैं, नहीं, दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी टारगेटेड। जब भी आप आपके पर्सोना को क्रिएट करते हैं एज एन डिजिटल मार्केटर, ब्लॉगर, कंटेंट मार्केटर और सोशल मीडिया मार्केटर, आपको हमेशा अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है, सो दैट आपके एंगेजमेंट भी इंप्रूव हो और आपके कन्वर्जन रेट भी हाई हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पर्सोना के बारे में क्लियर पिक्चर हो गई होगी। आप जाइए अपने खुद का पर्सोना डेवलप करिए, डिजाइन करिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं और चाहे तो आप मुझे फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं। फेसबुक के आप ऑलरेडी जानते होंगे, फेसबुक पर मैं ऑलरेडी फेसबुक पर हूँ, तो वहाँ पे भी आप जाके मुझसे, ये मेरी आईडी आपने देखी होगी, तो यहाँ पे जाके भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और यहाँ भी मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। आई होप माय फ्रेंड्स आपको ये सब क्लियर हो गया और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स।